तो लखनऊ में समाजवादी पार्टी की बैठक से पहले यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पार्टी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की है। इस बीच एक काफिला हम देख रहे हैं उनका, जो कि पार्टी दफ्तर की तरफ बढ़ रहा है। उससे पहले ये मुलाकात हुई है। अखिलेश यादव ने मुलाकात की है मुलायम सिंह यादव से 19 विक्रमादित्य मार्ग पर, जहां पार्टी दफ्तर है। सुबह इससे अंदाजा लगाइए, तड़के 4 बजे से ही कार्यकर्ताओं का जमावड़ा वहां पर जुटना शुरू हो गया था। कार्यकर्ता आपस में भिड़ना शुरू हो गए थे, एक दूसरे खेमों के खिलाफ नारेबाजी शुरू हो गई थी। हर कोई नेताजी पर भरोसा जरूर जता रहा है, लेकिन नेताजी किसके साथ है? नेताजी ने अपनी तरफ से डैमेज कंट्रोल की कोशिश शुरू कर दी है। कल शाम को जिस वक्त उन्होंने शिवपाल खेमे के साथ मुलाकात की थी और तमाम उन मंत्रियों के साथ मुलाकात की थी जिन्हें कैबिनेट से अखिलेश ने हटा दिया था, और उसके बाद आज अखिलेश यादव से भी सुबह के वक्त मुलाकात की है। और इस बीच कैबिनेट की इस बीच बैठक में शामिल होने के लिए काफिला पहुंचता हुआ अखिलेश यादव का। समाजवादी पार्टी के लोग और माननीय अखिलेश यादव जी के समर्थक, आज पूरा प्रदेश चाहता है कि समाजवादी पार्टी का और सरकार का नेतृत्व माननीय अखिलेश जी करें। हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष नेताजी हैं और वो रहेंगे। हम लोगों को पता चला है कि कुछ गुंडा एलिमेंट आज यहाँ बुलाए गए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ नारा लगाने के लिए। तो हम लोग इतना उनको बताना चाहते हैं कि हम अपने नेता के अपमान में एक भी शब्द नहीं बर्दाश्त करेंगे, और चाहे जिस हद तक हमें गुजरना पड़े। अखिलेश यादव में 10,000 में टट्टू मंगाए, 10,000 में 100 लड़के बुलाए। ये लड़के किराए पर बुलाए गए हैं। और हम लोग जमीन आदमी पटवा रहे थे। हम तो कहते हैं अखिलेश सरकार कभी ना बने, अब बने तो सिर्फ मुलायम सिंह यादव सीएम बने और अखिलेश यादव को भी तत्काल बर्खास्त किया जाए। फिर शासन सबसे ज्यादा अखिलेश की सपोर्ट कर रही, हम लोगों को पिटवा रही। जी सबसे हम लोग गाँव के, हम लोग ज्यादा पिट रहे, पुलिस के हाथ में, बहू के हाथ में। क्यों? आलोक जी, जिस तरीके से आप कह रहे थे ना कि कार्यकर्ताओं का क्या, उन्हें तो कहा गया होगा नारे लगाने के लिए, और जितने जोर से नारे लगाएंगे उतनी तेज आवाज बुलंद होगी, वही कहीं ना कहीं नजर आ रहा था। एक दूसरे पर यह कहते हुए कि ये किराए पर बुलाए गए हैं या फिर हायर किए गए हैं। इस बीच बात सबसे बड़ी यही है, जो कि कोशिश मुलायम सिंह यादव के द्वारा की जा रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री से मुलाकात उन्होंने की है। और ऐसे में विकल्प क्या बनते हैं, कुछ विकल्प हम आपको बताते हैं। विकल्प एक तो ये हो सकता है कि अखिलेश की वो बात मान ले, पार्टी टूट से बच जाएगी। दूसरा विकल्प मुलायम के पास यह हो सकता है कि अखिलेश पर वो कार्रवाई करें, लेकिन अगर ऐसा होता है तो पार्टी साफ नजर आ रहा है पार्टी से टूट जाएगी। विकल्प 3 ये हो सकता है पिता पुत्र के बीच आने वाले लोगों पर कार्रवाई की जाए। समाजवादी पार्टी को इससे टूट से बचाया जा सकता है। वहीं विकल्प चौथा ये हो सकता है, ऑप्शन ये हो सकती है कि चुनाव अखिलेश की अगुवाई में लड़ा जाए और जीत होने पर अखिलेश ही सीएम बने रहेंगे, इस पर फर्म स्टैंड ले लिया जाए। वहीं एक विकल्प यह भी हो सकता है कि मुलायम सिंह यादव सिर्फ मार्गदर्शक बनकर रहें। तो कौन सा विकल्प इस बीच मुफीद लग रहा है आपको आलोक जी? क्योंकि यहां पर हमने हर खेमे की बात ही देख ली। एक शिवपाल खेमे को छोड़ के कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि बाहरी आदमी की या यूं कहें कि सीधे तौर पर अंकल की या अमर सिंह की बात नहीं कर रहा। सिर्फ एक खेमा। क्या इतने ज्यादा वशीभूत हैं मुलायम सिंह यादव की कोई कार्रवाई नहीं करेंगे? नहीं, मुझे ऐसी लगता है कार्रवाई चाहे ना करें, वो ये हो सकता है कि ये कह दें कि भाई अखिलेश ठीक है, टिकट के बंटवारे में तुम्हारा ही रहेगा, या अध्यक्ष का पद असली वो आज करें या 15 दिन बाद करें। जो शिवपाल जी को अध्यक्ष बनने से, जो जिस तरह से उन्होंने टिकट, कल कुछ 10 लोगों के टिकट काट दिए थे, 9 के, फिर बदल दिए, कई ऐसे विवादास्पद लोगों के ले लिए। तो यदि विकास का, समाजवादी पार्टी की नैया डूबती है यदि ऐसे लोग आते हैं जिनकी छवि बहुत खराब है। अखिलेश यादव केवल अच्छी छवि और अपने काम के बल पर आना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये हो सकता है कि वो शिवपाल को कंट्रोल कर लें, निकाल, जो अभी आपके साथी कह भी रहे हैं
कि वो जिन लोगों को पार्टी से निकालने, जैसे अभी निकाल दिया गया, वो तो 15 दिन बाद वापस भी ले सकते कैसे हैं। कंट्रोल कर ले, या फिर माने ये कि नहीं, उनका जो पद है इसमें सिर्फ मुख्यमंत्री क्या दोबारा कॉम्प्रोमाइज की पोजीशन में जा सकता है कि ठीक है तुम्हारे भी कुछ टिकट मान लिए, तुम्हारे भी टिकट कुछ नहीं, ये हो कैबिनेट सकता है मंत्री अध्यक्ष का पद ही उनसे कह दे, अच्छा महीने भर बाद शिवपाल का अध्यक्ष का पद तुमको दे दिया जाएगा, ये जो भी समय सीमा है आज बना दे, तो वो अध्यक्ष का पद भी अखिलेश के हाथ में हो। संगठन यूपी का चुनाव के टिकट बंटवारे में भी अखिलेश मुलायम सिंह जी की राय तो मानेंगे ही, लेकिन शिवपाल जी अपनी मर्जी से या उनके और जो साथ के जो लोग हैं जिनके उनकी मर्जी से टिकट न बटे, या जैसे परिवार में और भी कोई सदस्य हो सकते हैं जिसके कुछ विवाद चिट्ठियाँ पत्री भी आई थी, तो मुलायम सिंह बहुत उत्तेजित हुए थे, तो ऐसी स्थिति में और किसी की न चलकर अखिलेश की चले, ये पर कुछ सहमति अभी ये साफ अखिलेश ने क्या सिग्नल दे दिया है कि आई एम द बॉस? नहीं, चलिए बिल्कुल, अभी सारा जो संकेत 2 दिनों पे ये है, देखिए मंत्रिमंडल से निकालना चीफ मिनिस्टर का अधिकार है, ये सब लोग मानते रहे हैं, तो लेकिन इसके बाद चुनाव का नेतृत्व भी वही करें और वही अपने उम्मीदवार सामने जी, यानी कि जिसे कहा जाता है कि एक तरफ मुख्यमंत्री पद हो और दूसरी तरफ किस तरीके से उसके संगठन की कमान ना हो या पावर ना हो, ये नहीं चलेगी। ये अखिलेश ने साफ बता दिया है कि अगर चलेगा तो पावर जो होगी वो पूरी एब्सोल्यूट पावर होगी, बटी हुई चीजें जो है मुझे नहीं चाहिए। और ये चीजें पहले ठीक करने की, मैनेज करने की कोशिश की गई थी, लेकिन वैसा हुआ नहीं। इस बीच एक खबर ये आ रही है कि अखिलेश यादव ने कहा है कि मुझे नेताजी से बात करनी है, मुझे अपनी बात उन तक पहुंचानी है, अपनी बात उन तक रखनी है, उनसे मुलाकात करनी है, ये उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को कहा है। विशाल पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। विशाल, क्या कहना है अखिलेश का? देखिए सचिन, अखिलेश यादव जब समाजवादी पार्टी दफ्तर में अंदर पहुंचे तो वहां पर जो पहले से मौजूद विधायक और कार्यकर्ता सांसद थे उन्होंने अखिलेश यादव से बातचीत की। अखिलेश ने कहा कि आज मुझे मुलायम सिंह यादव और शिवपाल जी दोनों लोगों से बातचीत करनी है। कई लोग कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और अपडेट फिलहाल ये है कि अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव मंच पर पहुंच आपकी आवाज में दिक्कत आ रही है क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा वहां पर मौजूद है। जहां तक हम समझ पाए, जैसा आप कह रहे हैं कि मंच पर पहुंच चुके हैं, पार्टी दफ्तर तो हमने देखा था कि काफिला पहुंचा था, और इस बीच अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव और शिवपाल तीनों मंच पर पहुंच चुके हैं। तो ये तीनों का एक साथ मंच पर पहुंचना, आलोक जी, क्या यही बताता है कि किसी तरीके से कुछ फॉर्मूले पर तो पहले बात की होगी या हो गई होगी? कुछ बात हुई है, लेकिन मुलायम सिंह ही वहाँ पर क्या बोलते हैं, देखिए पहले भी कई ऐसे अवसर आए हैं जब मुलायम सिंह तीखी भाषा में डांट भी लगा सकते हैं, उनका हक भी है नेता के नाते भी, और पुरानी परंपरा में ऐसे नेता हमने देखे हैं। नेहरू तो मंच से कूद जाते थे बीच में, यदि अपने कार्यकर्ताओं के बीच में गुस्सा में, तो मुझे लगता है कि ये उस पीढ़ी के अंतिम बड़े नेताओं में से हैं, आप जिनको कहें, चाहे वो बीजेपी में अडवाणी जी उस तरह गुस्सा नहीं होते, लेकिन जो पुराने पीढ़ी के नेता थे उनमें जो, और ये सोशलिस्ट भूमिका से आए हैं, तो मुझे लगता है कि वो कुछ कड़वी कड़वी बातें कहे, और उसमें यदि मन बनाया हुआ हो कि नहीं भाई अखिलेश को भी हम बिल्कुल जो भी हम कहेंगे वही करना पड़ेगा, तो उसके बाद लेकिन क्या इतने भर से बात सिर्फ रह सकती, क्योंकि ये जो जेस्चर है या फिर ये तरीके का संदेश देने की कोशिश तो मुलायम सिंह यादव ने बहुत बार की भी है और कई मंचों से की है। क्या उतने भर से बात यहाँ पर हो पाएगी या यहाँ से बात कहीं आगे निकल चुकी है? मैं आऊंगा आपके पास। इस बीच एक दूसरे विषय को भी साथ ही इन्वॉल्व कर लेते हैं, जिसका जिक्र आप पहले कर रहे थे। रवि मेरे साथ तो मौजूद है, मेरे सहयोगी। रवि, यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है, आलोक जी भी यही जानना चाह रहे थे कि भैया लड़ाई जिसके लिए हो रही है, जिस वजह से हो रही है, अंकल कहां हैं? दिल्ली में मौजूद है? कहां पर है? अमर सिंह का एक बार भी हमने बयान आया नहीं है या फिर हमने देखा नहीं है, आखिरकार है कहां? बड़ी दिलचस्प बात है, आलोक जी भी जान रहे होंगे शायद, और लेकिन बताना चाहूँगा कि दोनों लोग, जिन दोनों पे आरोप है, चाहे वो अमर सिंह हो चाहे वो रामगोपाल यादव हो, दोनों मुंबई में मौजूद हैं, कल से ही मौजूद हैं। कल ही दोनों के खिलाफ कार्रवाई की बात, एक तरफ कार्रवाई हुई है, एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगे हैं और कम से कम साथ तो नहीं हटाया गया है। तो अमर सिंह और रामगोपाल यादव, हैरानी की बात है और दिलचस्प बात है कि दोनों मुंबई में हैं, और दोनों के बीच में बातचीत है कि नहीं है पता नहीं, लेकिन दोनों वहाँ हमें एक चीज़ दिखाना चाह रहा था। मैं समाजवादी पार्टी के दिल्ली दफ्तर में हूँ और इसका हाल दिखाना चाह रहा हूँ। मुझे लग रहा था, ऐसे ही सोच रहा था कि क्या भविष्य यही होने वाला है समाजवादी पार्टी का। 1-2 गिने चुने झंडे,
जर्जर पड़ी दीवारें, आप देख सकते हैं दीवारें ऐसी जर्जर पड़ी है जैसे लग रहा है कोई पूछने वाला ही नहीं है। चूंकि बार बार मुलायम सिंह ये चाहते थे कि समाजवादी पार्टी और वो खुद उनको तीसरे मोर्चे को लीड करें, तीसरे मोर्चे का नेतृत्व करें और तीसरा मोर्चा बने। बिहार चुनाव के समय ये कोशिश हुई थी, जिस कोशिश में कहीं ना कहीं रामगोपाल यादव के दखल की वजह से वो विफल रही और वो 30 आज तक मुलायम सिंह यादव के जहन में है और उसी वजह से कहीं ना कहीं रामगोपाल यादव के खिलाफ कार्रवाई भी हुई है और शिवपाल ये बात मनवाने में कामयाब रहे हैं। तो लड़ाई पुरानी है, लंबी चल रही है और जो मुलायम सिंह का सपना था कि उत्तर प्रदेश को अखिलेश संभालें और देश में कहीं ना कहीं लीडर के तौर पर मुलायम सिंह यादव उभरे तीसरे दल के नेता के रूप में, तो उस तरह की बातें हो नहीं पा रही है। ये भी कहीं ना कहीं इस मुलायम सिंह यादव के जहन में होगी, क्योंकि जिस उम्र के पड़ाव पे हैं उनको एक उम्मीद दिख रही थी कि 2019 में अगर कहीं तीसरे मोर्चे की बात आती है तो मुलायम सिंह के नाम पर सहमति बन सकती है अगर अखिलेश मजबूत रहे उत्तर प्रदेश में तो। लेकिन ये स्थितियां दिख नहीं रही है। लेकिन दोनों ही लोग, मैंने आपको हैरानी की बात बोला कि अभी तक ये पता नहीं चल पा रहा कि कब वो दिल्ली पहुंचेंगे या लखनऊ जाएंगे, चाहे वो अमर सिंह हो चाहे रामगोपाल यादव हो, खाली चिट्ठी की बात आ रही है। इस बीच रवि, जो लखनऊ से अपडेट आ रहा है कि मंच पर तो पहुंचे थे अखिलेश और वहां पर संबोधित करना कार्यकर्ताओं को भी शुरू उन्होंने कर दिया है और क्या कुछ कहा है, ये कुछ इनपुट्स भी हमारे पास आ रहे हैं, वो हम इकट्ठा करते हैं।